क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बिस्तर पर लेटे हैं, शरीर थक कर चूर हो चुका है, लेकिन दिमाग दिमाग किसी पुराने इंजन की तरह दौड़ रहा है। हजारों विचार, बीती हुई कल की गलतियां और आने वाले कल का डर, एक ऐसी जेल जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसमें हम सब कैद हैं। इसे आप ओवरथिंकिंग कहते हैं, लेकिन विज्ञान इसे कुछ और कहता है। आज हम उस स्विच को ढूंढने वाले हैं जिसे इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और स्वागत है आपका ज्ञान बाय कमल पर। आज हम आपके दिमाग के शोर को हमेशा के लिए शांत करने जा रहे हैं। साल था 1869। रूस की एक ठंडी अंधेरी प्रयोगशाला। एक वैज्ञानिक डिमिट्री मेंडलीव पिछले 72 घंटों से सोए नहीं थे। उनकी आंखें सूज चुकी थीं, हाथ कांप रहे थे। उनके सामने एक बहुत बड़ी पहेली थी। वह दुनिया के तमाम एलिमेंट्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में जमाना चाहते थे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, वह हर पैटर्न को आजमा चुके थे। उन्होंने हर लॉजिक लगाया, हर गणित जोड़ा, अपनी पूरी लॉजिकल बुद्धि पूरी तरह निचोड़ दी। इसे हम कहते हैं ब्रूट फोर्स थिंकिंग, जो आप और मैं रोज करते हैं। किसी समस्या के पीछे लठ लेकर पड़ जाना, लेकिन जवाब शून्य था। आखिरकार हार मानकर थकान के बोझ तले दबकर मेंडलीफ अपनी कुर्सी पर ही सो गए। उनकी आंखें बंद हो गई, हाथ से पेन छूटने ही वाला था, और तभी चमत्कार हुआ। जैसे ही उनका थिंकिंग ब्रेन बंद हुआ, कुछ और जाग गया। नींद के उस कच्चे पल में उन्हें अपनी आंखों के सामने पूरा पीरियडिक टेबल तैरता हुआ दिखाई दिया। हर एलिमेंट अपनी सही जगह पर, एक परफेक्ट नक्शा। मेंडलीफ हड़बड़ाकर उठे। उन्होंने पेन उठाया और उस नक्शे को वैसे का वैसा उतार दिया। जो काम घंटे की कड़ी मेहनत नहीं कर पाई, वह 20 मिनट की हल्की नींद ने कर दिया। मेंडलीफ समझ गए थे, और आज आपको भी समझना होगा कि थिंकिंग और थॉट में जमीन और आसमान का फर्क है। हम जिसे सोचना कहते हैं, वह असल में शोर है, और असली समाधान तब आता है जब आप उस शोर को बंद करना सीख जाते हैं। इससे पहले कि हम इलाज पर बात करें, हमें बीमारी को समझना होगा। आपका दिमाग आपको डिप्रेशन में क्यों डालता है? वह आपको पुरानी बुरी यादें क्यों दिखाता है? सुनिए, और इसे ध्यान से सुनिए। आपका दिमाग आपको खुश रखने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। आपका दिमाग आपको जिंदा रखने के लिए डिजाइन किया गया है। लाखों साल पहले अगर हमारे पूर्वज जंगल में एक खूबसूरत फूल को देखकर पॉजिटिव सोचते, तो शेर उन्हें खा जाता। जिंदा वह बचा जिसने खतरा देखा, जिसने शक किया, जिसने ओवरथिंक किया कि शायद उस झाड़ी के पीछे जानवर हो। इसे मनोविज्ञान में नेगेटिविटी बायस कहते हैं। आपके दिमाग का डिफॉल्ट काम है खतरा ढूंढना, लेकिन आज कोई शेर आपके पीछे नहीं पड़ा है। आज का शेर है, बॉस क्या कहेगा, मेरे करियर का क्या होगा, उसने मेरा मैसेज सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं किया। आपका दिमाग इन छोटी छोटी सोशल प्रॉब्लम्स को जिंदगी और मौत का सवाल बना देता है, और यही एंट्री होती है न्यूरोसाइंस के सबसे बड़े विलन की, दी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमए। जब मेंडलीफ जाग रहे थे और संघर्ष कर रहे थे, उनका एग्जीक्यूटिव नेटवर्क काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह रिलैक्स हुए, एक दूसरा नेटवर्क एक्टिव हो गया। लेकिन आपके साथ उल्टा हो रहा है। जब आप खाली बैठते हैं, तो क्या आपको शांति मिलती है? नहीं। जैसे ही आप खाली बैठते हैं, आपका दिमाग आपको आपकी कमियों, पुरानी बेइज्जती और भविष्य के डरावने सपने दिखाने लगता है। यह है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि इंसान का दिमाग 47% समय भटकने में बिताता है, और जब यह भटकता है तो यह अक्सर दुखी होता है। यह डीएमएन आपको टाइम ट्रैवल करवाता है। या तो आप पास्ट के डिप्रेशन में होते हैं, या फ्यूचर की एंजाइटी में। मशहूर मनोवैज्ञानिक बैरिश एविस ने अपनी किताब द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में एक भयानक सच्चाई बताई है। हम सोचते हैं कि ज्यादा ऑप्शन होना, ज्यादा सोचना अच्छा है। मैं यह करियर चुनूं, या वो मैं इस लड़की से शादी करूं, या इंतजार करूं। हम सोचते हैं कि अगर हम हर एंगल से सोचेंगे तो हम परफेक्ट निर्णय लेंगे। लेकिन होता क्या है? आप इतना ज्यादा विश्लेषण करते हैं कि आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं। आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाते। यह एक गाड़ी को न्यूट्रल गियर में डालकर एक्सीलरेटर दबाने जैसा है। इंजन शोर कर रहा है, पेट्रोल जल रहा है, गाड़ी गर्म हो रही है, लेकिन आप आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ रहे। क्या यह आपकी कहानी नहीं है? घंटों सोचने के बाद थकान तो मैराथन दौड़ने जैसी होती है, लेकिन परिणाम शून्य होता है। यहां पर आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ना होगा। थिंकिंग और थॉट एक चीज नहीं है। थिंकिंग एक लूप है। यह भारी है, इसमें मैं होता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे क्या करना चाहिए?
ये एक जजमेंट है, इसमें डर मिला होता है। ये सिस्टम 2 है, धीमा, थकाने वाला और अक्सर गलत। लेकिन थॉट एक फ्लैश है, ये हल्का होता है। ये मेंडलीफ का पीरियडिक टेबल है, ये न्यूटन का सेब गिरना है। ये वह पल है जब आप नहा रहे होते हैं और अचानक एक आइडिया आता है। इसमें सिर्फ समाधान होता है। यह सिस्टम 1 है, तेज, सहज और यूनिवर्स से कनेक्टेड। लेखक माइकल सिंगर अपनी किताब अनअर्थड सोल में पूछते हैं, अगर आपका कोई रूममेट होता और वह दिन भर आपके कान में वही बकवास करता जो आपका दिमाग करता है कि तुम नालायक हो, तुम फेल हो जाओगे, तो क्या आप उस रूममेट को घर में रखते? नहीं, आप उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते। तो आप इस दिमाग रूपी जहरीले रूममेट की बात क्यों सुन रहे हैं? तो अब सवाल यह है, इस डीएमएन को बंद कैसे करें? उस फ्लो में कैसे जाएं जहां मेंडलीफ पहुंचे थे? यहां अंधविश्वास नहीं, ठोस विज्ञान काम आएगा। यहां 3 स्टेप्स का न्यूरल रिसेट प्रोटोकॉल है। स्टेप 1 द लेबलिंग टेक्निक नाम, दो और मार दो। जब आप ओवरथिंकिंग के दलदल में ढंस रहे हो तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे लड़ो मत, सिर्फ उसे लेबल कर दो। जैसे ही मन में नेगेटिव विचार आए, खुद से बोलो, ये मैं नहीं सोच रहा, ये मेरा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है, ये सिर्फ एक पैटर्न है। जैसे ही आप ये बोलते हैं, आप सोचने वाले से देखने वाले बन जाते हैं, आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है, नेम इट टू टेम इट। जिसे आप नाम दे देते हैं, उसकी पावर खत्म हो जाती है। स्टेप 2 द जाइगार्निक इफेक्ट एंड द ब्रेन डंप। ब्लूमा जिगार्निक नाम की मनोवैज्ञानिक ने देखा कि वेटर्स को कच्चे ऑर्डर्स याद रहते हैं, लेकिन पूरे हो चुके ऑर्डर्स वह भूल जाते हैं। हमारा दिमाग ओपन लूप्स, अधूरे काम को बार बार याद दिलाता है। ओवरथिंकिंग अक्सर इसलिए होती है क्योंकि आपके दिमाग में 50 ब्राउजर टैब्स खुले हैं। इलाज, राइट इट डाउन। मेंडलीफ ने क्या किया? उन्होंने लिखना शुरू किया। सोचना बंद करो, लिखना शुरू करो। जब आप अपनी समस्याओं को कागज पर उतार देते हैं तो दिमाग को सिग्नल मिलता है, यह डाटा सेव हो गया है, अब मुझे इसे याद रखकर रैम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कागज पर लिखी हुई समस्या दिमाग में गूंजती हुई समस्या से 90% कम डरावनी होती है। स्टेप 3 एट 5 सेकंड रूल एंड एक्शन। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है एक्शन। आप सोचकर डर को खत्म नहीं कर सकते, आप काम करके डर को खत्म करते हैं। मशहूर ऑथर मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल इस्तेमाल करें। जैसे ही आपको पता चले कि आप ओवरथिंकिंग के लूप में फंस गए हैं, उल्टी गिनती गिने, 5 4 3 2 1, और जो भी छोटा काम सामने है उसे कर डालें। पानी पिए चलें, पुशअप करें या बस उठ खड़े हों। यह गिनती आपके डीएमए, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हाईजैक कर लेती है और आपको थिंकिंग मोड से डूइंग मोड में शिफ्ट कर देती है। विश्वास नहीं होता? चलिए अभी एक प्रयोग करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी जहां भी बैठे हैं रुक जाएं, हिलना बंद करें। अगले 5 सेकंड के लिए अपने हाथ को देखें। इसके बारे में सोचे नहीं, जज ना करें कि यह सुंदर है या नहीं, बस देखें पूरी एकाग्रता से क्या आपने महसूस किया। उन 5 सेकंड में कोई आवाज नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, कोई कल क्या होगा का डर नहीं था। वहां सिर्फ होना था, वह शांति, वह सन्नाटा, वह आप हैं। और उसके बाद जो आवाज आई, ये क्या करवा रहा है? वह आपका मन है, आप मन नहीं है, आप उस शांति के मालिक हैं। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल तब नहीं खोजी जब वह उसे जबरदस्ती ढूंढ रहे थे। उन्हें वह तब मिली जब उन्होंने सरेंडर किया, जब उन्होंने ब्रह्मांड की इंटेलिजेंस पर भरोसा किया। ओवरथिंकिंग कुछ और नहीं बल्कि कंट्रोल करने की एक हताश कोशिश है। हमें लगता है कि अगर हम पर्याप्त चिंता करेंगे तो हम भविष्य को कंट्रोल कर लेंगे। यह सबसे बड़ा झूठ है। आपको लगता है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग में होती है? गलत। यह आपके शरीर को मार सकती है। एक सच्ची घटना है। एक आदमी गलती से एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक में बंद हो गया। उसे लगा कि वह जम जाएगा। उसने दीवार पर लिखा, ठंड बढ़ रही है, मेरी सांसें रुक रही हैं। जब सुबह दरवाजा खोला गया, वह मर चुका था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी, ट्रक का फ्रीजर बंद था, अंदर का तापमान सामान्य था। उसे ठंड ने नहीं मारा, उसे उसके विचार ने मारा। इसे विज्ञान में नोसेबो इफेक्ट कहते हैं। आपका दिमाग हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। जब आप बुरा सोचते हैं तो आपका शरीर सच में जहर पैदा करता है। आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आप धीरे धीरे खुद को खत्म कर रहे हैं। चिंता कल के दुखों को दूर नहीं करती, वह सिर्फ आज की ताकत को चूस लेती है। आप गंदे पानी को डंडे से मार मार कर साफ नहीं कर सकते। उसे साफ करने का एक ही तरीका है, उसे छोड़ दो। मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। अपने दिमाग के पानी को पीटना बंद करो।
पेन उठाओ, लिखो, उल्टी गिनती गिनो और काम पर लग जाओ। जजमेंट छोड़ो और एक्शन लो, क्योंकि जीवन सोचने में नहीं, जीने में है। हजारों लोग इस वीडियो को देखेंगे, वे सब सर हिलाएंगे। हाँ, सही बात है। और फिर स्क्रॉल करके अगली वीडियो पर चले जाएंगे, वापस अपनी उसी ओवरथिंकिंग की जेल में, क्योंकि आदत छोड़ना मुश्किल है और गुलामी की आदत सबसे बुरी होती है। लेकिन अगर आप उन 1% लोगों में से हैं जो सिर्फ वीडियो नहीं देखते बल्कि अपनी रियलिटी बदलते हैं, तो नीचे कमेंट में अभी टाइप करें, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। मैं अपने मन का मालिक हूं। देखते हैं कितने लोग असल में जाग रहे हैं और कितने लोग अभी भी नींद में चल रहे हैं। और अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग का एक भी ताला खोला है, तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी सख्त जरूरत है। शायद आप किसी की जान बचा लें। ज्ञान बाय कमल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम यहां जिंदगियां बदलते हैं। अगली वीडियो तक शांत रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।